दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र का सच क्या है और संदेश के भीतर से कौन सी अनुगुंज आपको सुनाई दे रही है। हमें लगता है कि आज इन दोनों परिस्थितियों के बीच में आज खड़े हो जाइए और जरा महसूस करना शुरू कीजिए, क्या भारत को इतना कमजोर कर दिया गया है? यहां के बहुसंख्य तबके को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिया गया है और उसके बाद 2 जून की रोटी का ऐलान अगर सत्ता अपने तौर पर यह कहते हुए करे कि हम अब आपको मुफ्त में इतना भोजन देंगे और यही देश की पूरी इकोनॉमी हो जाए, तो क्या इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो सकती है? भारत तो दुनिया की इकोनॉमी में दौड़ता हुआ देश था। भारत तो विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ता हुआ देश था। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का बाजार, भारत के भीतर का कॉरपोरेट, भारत के भीतर का दिमाग, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी गूंज बार बार होती रही है। लेकिन मौजूदा वक्त ने भारत को उस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आपको सिर्फ यह देश 2 जून की रोटी मुहैया कराने की दिशा में ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोई अर्थव्यवस्था को लेकर विजन नहीं है। और यह देश को अपने कब्जे में रखने के लिए कितना सस्ता सौदा है। ये 2,25,000 करोड़ में आप 1 साल तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे सकते हैं। आप कहेंगे यह कौन सा मैथमेटिक्स है? आज के संदेश का एक ही संदेश है कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने में मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जाएगा और उसकी एवज में सरकार के हिस्से में आएंगे 90,000 करोड़ रुपए। इससे ठीक पहले जब 3 महीने का जिक्र किया गया था कि हम आपको फ्री में अनाज देंगे, तो उसके लिए सरकार पर बोझ पड़ा था लगभग 60,000 करोड़ का। यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए में 8 महीने का मुफ्त में अनाज 80 करोड़ लोगों को यह सरकार दे सकती है। हमें लगता है इसमें 4 महीने और जोड़ दीजिए तो 12 महीने, और इन 4 महीनों का खर्चा हो जाएगा तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए। जब तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, शुरुआत के 3 महीने, अभी के 5 महीने और आने वाले वक्त में 4 महीने और भी दे दीजिए, तीनों का बोझ जो सरकार पर पड़ता है वो है 2.25 लाख करोड़ रुपया। यानी इस देश का सच यह है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए में आप 80 करोड़ लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं क्या? या उनके दिमाग को कुंद करके रोजगार सारा छीन कर और एक ऐसा व्यवस्था पूरे देश में बना दी जाए जिसके बाद लगे कि वाकई 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इस देश का सच इसलिए यह अनूठा हो चला है क्योंकि मौजूदा वक्त का एक सच भारत का बार बार उस राजनीति को छूता है जिस राजनीति में लगता है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, आपको वोट कौन देगा, वोट देने वाला कौन सा तबका होगा, उसकी कितनी बड़ी तादाद होगी। तो बीजेपी को जो वोट मिले 2019 में सत्ता में आने के लिए, वह वोट थे 22,90,78,261, यानी 22 करोड़। 2014 में वोट मिले थे 17 करोड़ 16 लाख और 80 करोड़ को आप भोजन दे रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि अब दिमाग में यह थ्योरी है कि इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था, इस देश के भीतर की इकोनॉमी, इस देश के भीतर का व्यापार, इस देश के भीतर का एजुकेशन, इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेसिक नीड्स को लेकर सब अगर हम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद लोग भोजन के लिए ही तो हमारे सामने हाथ फैलाएंगे और उन 80 करोड़ लोगों को हम 2.25 लाख करोड़ रुपए में 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे सकते हैं। कितना सस्ता सा गणित है ये, और इस गणित के भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। इस देश के भीतर में कितनी बड़ी बड़ी लूट हो गई, कितनी बड़ी तादाद में रकम को कॉरपोरेट को दे दिया गया, रिलीफ दे दी गई, बांट दिया गया, बैंक के भीतर से पैसा कहां चला गया, इस देश के जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे खत्म हो गए, उसको भी बेचकर कैसे पैसा आ गया। लेकिन 80 करोड़ के लिए 5 किलो अनाज की थ्योरी गजब की है। और इस थ्योरी के अक्स तले हमको लगता है कुछ सच को जानिए। अगर 2.25 लाख करोड़ में 12 महीने में मुफ्त अनाज देकर इस देश का पेट भरा जा सकता है, तो सोचिए इस देश में कितनी असमानता है। यानी असमानता का पैमाना क्या हो सकता है, क्योंकि इस देश के भीतर टॉप 30 कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सरकार या सरकारी इंस्टीट्यूशन से या आरबीआई या बैंक से
कर्ज जो लिया है वो नहीं लौटाया है, वह एक एक व्यक्ति के ऊपर जो पैसे का बोझ पड़ा है वह इस देश के लगभग एवरेज 40 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक भोजन करा सकता है, या 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने का भोजन दे सकता है, क्योंकि यह 1 लाख करोड़ से ज्यादा की स्थिति कमोवेश बैठती है। यानी कॉरपोरेट्स की परिस्थिति देखिए, इंडस्ट्रियलिस्टों की परिस्थिति देखिए, इस देश में चलने वाले इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले प्रॉफिट का एनालिसिस कीजिए, और जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे के जरिए सरकार क्या करती है, जब इसे देखिएगा तो आप हादसे में आ जाएंगे। 80 करोड़ लोग सिर्फ 2.25 लाख करोड़ के रुपए पर 1 साल मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। हमारी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर की आ गई है, लेकिन यह होता नहीं है। यह तो हम सिर्फ राष्ट्र के नाम संदेश के ऐलान का जिक्र आपसे कर रहे हैं। यह होता क्यों नहीं है, हम इसकी परतों को एक एक करके खोलना शुरू करें और आपको बताना शुरू करें तो बड़े नॉमिनल एस्पेक्ट में आपके साथ आज बात करते हैं। मनरेगा में बजट में दिया गया था 61,000 करोड़ रुपए, राहत पैकेज के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए और दे दिए गए, लेकिन मनरेगा के अभी तक की स्थिति है कि जो पैसा रिलीज किया गया है वह सिर्फ 38,999 करोड़ रुपए किया गया है। करना कितना है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,01,000 करोड़ करना है, 38,000 करोड़ किया गया है। जो बजट में 60 और जो अलग से 40 था, वह स्थिति थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जितने वेजेस जो दिए गए हैं पिछले अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने के दौर में वेजेस जो बांटे गए, उसमें जानकारी आई कि 19 करोड़ रुपए हमने वेजेस के तौर पर बांट दिए हैं। जो मटेरियल खरीदा, जो स्किल लेबर था, उनको लगभग 9,000 करोड़ रुपए दिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था उसमें लगभग 766 करोड़ दे दिए। इस एवरेज से जब आप चलना शुरू करते हैं कि क्या वाकई 30,000 करोड़ रुपए अगर 3 महीने में खर्च हो गए तो 12 महीने में खर्च हो पाने की स्थिति कितनी होगी? 1,20,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए आप देने की स्थिति में है। अभी के एवरेज से चलेंगे तो 1,20,000 करोड़ रुपए देने होंगे। अभी जो रिलीज किया गया है वो रिलीज लगभग 80% खत्म हो चला है। इसके बाद पैसा देने की पास आपके लिए पैसा है या नहीं है, पहला सवाल यह आएगा। दूसरा सवाल, जो इस देश के भीतर का मिड डे मील है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा बच्चों को भोजन करा पाने की स्थिति मिड डे मील की आती है। मिड डे मील आज की तारीख में, आज जब राष्ट्र के नाम भाषण चल रहा था, उस समय तक 4 बजे तक का समय होता है मिड डे मील का। उस समय तक मिड डे मील की पूरी लिस्ट बन जाती है और सरकार उसको जारी कर देती है। आज भी जारी कर दी गई 4 बजे। उसमें जानकारी मिली कि इस देश के 11.5 लाख स्कूलों में से सिर्फ 664 स्कूलों में मिड डे मील बटा है। इस देश के तकरीबन 12 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 15,854 बच्चों को मिड डे मील मिला है, और उसमें भी सबसे ज्यादा असम के बच्चे हैं, जो कि 15,240 बच्चे असम के ही हैं, और 388 स्कूल असम, बाकी जगहों के कहीं नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, झारखंड नहीं है, उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान के बहुत 12 स्कूल हैं सिर्फ जहां पर मिड डे मील। बट यह स्थिति अगर इस देश के भीतर की है तो एक तरफ न्यूनतम का जिक्र, जिसके दायरे में बजट भी आता है, वहां से निकला हुआ पैसा अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। मिड डे मील के लिए अलग से पैसा लगभग 1,600 करोड़ का ऐलान एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया था, बोझ पड़ेगा, हम मिड डे मील छुट्टियों में भी बांटेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बट रहा है। तो ये जो ऐलान है, अब थोड़ी देर के लिए इसको खाली याद रखिएगा, 2.25 लाख करोड़ 80 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया कराएंगे। अब देखिए दूसरा स्थिति, प्रवासी मजदूर आपके जहन में याद होगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आज सरकार ने और प्रधानमंत्री ने जिक्र तो कर दिया कि हम एक राशन कार्ड एक देश में बना देंगे, जो बहुत कठिन काम नहीं है, बन जाना चाहिए। लेकिन दूसरा सच क्या है? दूसरा सच यह है कि इस राशन कार्ड का सच जानिए, उससे पहले यह जानिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। 8 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने के मुफ्त अनाज की सरकार ने व्यवस्था की कि मई और जून में उनको मुफ्त का अनाज देंगे। लेकिन जो अनाज कहां से आएगा? एफसीआई के गोडाउन से आएगा। एफसीआई के गोडाउन का जो डाटा निकल कर आया, और जिसका जिक्र खुद इस देश के जो फूड मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी ने भी कर दिया, और वो डाटा भी अब आपको भी मिल जाएगा अगर आप सरकार की साइट्स पे जाएंगे, एफसीआई की साइट्स पे जाएंगे। मई के महीने में जितना अनाज इनको मिलना चाहिए था, उसका सिर्फ 13.5% निकला। जून के महीने में यह 10% से भी कम हो गया। यानी मई के महीने में इन 8 करोड़ लोगों में से जो प्रवासी मजदूर थे, सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख लोगों को ही अनाज पहुंचा सके।
यानी 7 करोड़ लोगों को अनाज नहीं पहुंचा सके मई के महीने में। जून के महीने में 26 जून तक का डाटा आया है, 26 जून तक 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ हम लोग पहुंच पाए हैं 79,20,000 जी, यानी यहां 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। वहां तो 1 करोड़ को किसी तरीके से छू लिया था क्योंकि अनाज ही नहीं निकाला गया। यह तो पहला सच था। दूसरा सच इस देश के भीतर में पीडीएस सिस्टम का है, जो राशन दुकानों से अनाज मिलना चाहिए, अनाज बंटना चाहिए। उसका डाटा तो और चौंकाने वाला है कि राशन दुकानों से भी अनाज जो मिलना चाहिए था उसमें भी सिर्फ एक आंध्र प्रदेश है, बिहार है, केरल है और उत्तर प्रदेश है जिन्होंने अपने इलाके में पीडीएस सिस्टम में 90% अनाज बांटा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड 30% से भी कम है। और ओवरऑल देखिएगा अगर ढांचा इस देश के भीतर में जितने भी राशन कार्ड हैं उसमें सिर्फ लगभग 58% लोगों को अनाज मिल पाया है, 42% को अनाज नहीं मिल पाया इस दौर में भी। और एक एनजीओ ने जब सर्वे करना शुरू किया तो उसने हासिल किया कि लगभग 60% अनाज की दुकानें तो बंद ही रहती है। जो पीडीएस की दुकान है उसमें कब व्यक्ति जाता है, कब अनाज लेगा। लेकिन इन सब से इतर अगला सच यह है कि जो एफसीआई के गोडाउन से पीडीएस वालों को अनाज उठाना होता है वो अनाज भी 40 से 45% ही उठा पाए हैं। सिर्फ अनाज का जिक्र हो रहा है, सिर्फ 2 जून की रोटी मुहैया कराने का जिक्र हो रहा है, जो सबसे न्यूनतम में मिलता है उसका जिक्र हो रहा है, वह जो पहले से चला आ रहा था उसका जिक्र हो रहा है। पहले से मनरेगा था, पहले से मिड डे मील था, पहले से पीडीएस सिस्टम था, उसको भी पूरा नहीं कर पाए, प्रवासी मजदूरों को पूरा नहीं कर पाए। और आज हमने 2.25 लाख करोड़ का जो साल भर का हमने डाटा निकाला, सरकार तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वो 8 महीने के लिए खर्च कर रही है, लेकिन हमने कहा 1 साल भी फ्री कर दें। लेकिन 2.25 लाख करोड़ इस सरकार के लिए दुअन्नी और चुअन्ने की तरह है, या इस देश की इकोनॉमी में उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन सोचिए 80 करोड़ लोग अगर इतने कम भोजन पे आश्रित हैं या इतनी कम रकम पे आश्रित हैं तो इस रकम का मतलब क्या होगा। इस रकम का मतलब भी हमें लगता है ये डराने वाला है, क्योंकि कॉरपोरेट को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 4 साल में माफ कर दिए गए। जो एनपीए है तकरीबन 9.5 लाख करोड़, इन दोनों को जब आप मिलाना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि 5 साल तक इस देश में मुफ्त अनाज, अगर एनपीए और कॉरपोरेट के हिस्सा को जोड़ दें, 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सेक्शन वाइज जोड़ना शुरू करें, जो पीएसयू बेच के डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा था, जो बंदरगाह बेचे गए, जो हवाई अड्डे बेचे गए, जो बैंक्स के जो लगातार लोन बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका एनपीए बढ़ते जा रहा है, लगभग 6% तक एवरेज हो रहा है सारे बैंकों का, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर जिसमें सबसे बड़ा आईएलएनएफएस है उसने जितनी गड़बड़ी कर दी और उसका जो घाटा था, उस घाटे के मातहत तो इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को आप 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे सकते थे। वह घोटाला उसने उधर हो गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस देश के भीतर में कोई कमी नहीं पैसे की, यानी कॉरपोरेट को रियायत, इंडस्ट्रीज को रियायत, अलग अलग सेक्टर्स को रियायत, जिसमें रियल एस्टेट भी आएगा, जिसमें बैंक्स भी आएंगे, जिसमें पावर सेक्टर भी आएगा, जिसमें रेलवे भी आएगा, जिसमें पीएसयूज भी आएंगे और जिसमें वो तमाम कोऑपरेटिव्स भी अब आने लगेंगे, जिन कोऑपरेटिव्स को आरबीआई के मातहत करते हुए सरकार अब वहां से भी पैसा लेना चाहती है। लेकिन आरबीआई से जो सरकार ने पैसा निकाला, एक बजट होता है, उस बजट के जरिए सरकार को चलाना होता है देश। जनता टैक्स देती है, सरकार के पास पैसा आता है, उसके जरिए आप देश चलाते हैं। लेकिन आप वह भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो स्थिति यह हो गई कि आपने आरबीआई से भी जो पैसा लिया है और पिछले 3 साल के भीतर जो इस देश का पैसा आरबीआई के जरिए जो निकाला गया है कि हम देश चलाएंगे, उसके जरिए इस देश के 80 करोड़ लोग लगभग 3 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कर सकते हैं। हम सिर्फ सत्ता को इसलिए चुनते हैं कि जनता टैक्स का जो पैसा देती है, जो तकरीबन 10-10.5 लाख करोड़ होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वह भी कमोवेश इतना होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए सरकार के पास दूसरी कोई कमाई नहीं है। सरकार दूसरी कमाई डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए करती है, लाइसेंस को बेचेगी उसके जरिए पैसा आ जाएगा, खनिज संसाधनों की लूट होगी उसके जरिए आ जाएगा, या इस देश की पूरी इकोनॉमी को अपने हथेली में रखकर हर नियम कायदे बनाएगी, उसमें किसी को रियायत चाहिए, कोई छूट चाहिए तो उसके नाम पर खेल होगा। यानी इस देश को आपने अपनी उंगलियों में जब फंसा लिया तो हमको लगता है
आखिरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब इस बात को बहुत गर्व से कहा जाता है कि हम अमेरिका की जनसंख्या के लगभग दुगने, ब्रिटेन के लगभग 12 गुने और यूरोपियन यूनियन के लगभग 2 गुना, अमेरिका के 2.5 गुना, ब्रिटेन के 12 गुना और यूरोपियन यूनियन के लगभग दुगने लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे रहे हैं, तो हमको लगता है इसके भीतर का एक सच आपको और जानना चाहिए। इन तीनों जगहों की जब आप पॉपुलेशन को मिला दीजिएगा तो कुल 85 करोड़ लोग हैं। अमेरिका में लगभग 33 करोड़, ब्रिटेन में लगभग 6.5 करोड़ और यूरोपियन यूनियन में लगभग 44 करोड़ 45 करोड़, तो लगभग ये 85 करोड़ है। भारत में 80 करोड़ का जिक्र हो रहा है और यहां पर लगभग 85 करोड़ है। इन 85 करोड़ लोगों की आय जो है वह आय भारत की तुलना में सिर्फ 25 गुना ज्यादा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,100 होती है और इनकी एवरेज आय जब निकालिएगा तो यह लगभग 50 आ जाएगा, $50,000 और यहां पे $2,000, यह अंतर है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $65,000, ब्रिटेन में $41,000, यूरोपियन यूनियन में $38,000, भारत में $2,000। एक हिस्सा ये। दूसरा, जो बेरोजगारी भत्ता और कोविड के वक्त में जो उन्हें रियायत दी जा रही है, वह रियायत भारत में मिलने वाले किसी भी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट को जो मिलता है पैसा, जो सरकारी अधिकारी को मिलता है, वह 2 लाख बेसिक जो उसका एक बेस होता है, उससे भी ज्यादा वहां पे बेरोजगारी भत्ता कोविड क्राइसिस के दौर में सब मिला के दिया जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि $600 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं कोविड क्राइसिस के दौर में, जो कि इससे पहले तकरीबन 2 से 3200, 2000 से लेकर $3200 तक वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें $600 और जोड़ दिए गए। यानी भारत की इकोनॉमिक्स के तुलना, और आप हम लोग क्या एक भूखमरी वाले देश के बीच में हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं तो एक भूखमरी की परिस्थिति है क्या? कमोवेश एक यही सच है, क्योंकि अभी तक हम लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जिक्र होता था तो 29 करोड़ का जिक्र होता था और उनकी आय जो रहती थी वो लगभग मान के चलिए कि उनको जो भोजन मिलता था और प्रति महीने जो रहती थी उनकी आय, वह लगभग 33-35 रुपए तक पे आके अटक जाती थी। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर यह देश में 80 करोड़ लोगों को 2.25 लाख करोड़ रुपए, इसका मतलब है इस देश का कोई एक कॉरपोरेट अगर सोच ले कि हमको इस देश को अब अपने हिसाब से चलाना है, वो पैरेलल में खड़ा होकर ऐलान कर दे कि हम मुफ्त में अनाज देंगे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है बरसों बरस तक, तो कुल मिला के 5 साल के लिए आंकड़ा बैठेगा लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। 12 लाख करोड़ रुपए में कोई भी कॉरपोरेट तो इस देश को खिला सकता है और उसके बाद वो कह दे आप लोग को कोई काम करने की जरूरत नहीं है और अब ये देश में हम ही को चुनाव जिता दीजिए। कुल वोट मिलते हैं बीजेपी को 2019 में जो मैक्सिमम है 22 करोड़, तो उसको तो 25 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे। इस देश के सच के भीतर में जब आप समझते हैं तो इसका मतलब है इस देश को आगे बढ़ाने के काम सारे ठप कर दिए गए हैं और जो लोग आज मौजूदा वक्त में खुश हैं, चाहे वो सैलरी क्लास हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी लेने वाला क्लास हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला युवा हो, समझ लें अगर ऐसी स्थिति देश की रहेगी तो नंबर हर किसी का आएगा, स्थितियां हर किसी की बिगड़ेगी, अपने अपने दायरे में हर कोई बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति में आएगा। और सबसे बड़ी बात, यह देश ना ऐसा था ना इस देश को ऐसा होने दिया जाए। इस पहल को दिमाग में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।